हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। एक योग है, युति, कंजंक्शन, विष योग। विष मीन्स पॉइजन। अब बड़ा अजीब सा है नाम। नाम से अगर आप इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो तो थोड़ा सा बड़ा डरावना सा इफेक्ट आपको आता है कि जहर जहर का योग है। अब माइथोलॉजिकली सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं, कहाँ से कहाँ लिंक होती हैं चीज़ें और कैसे कैसे नाम कंजंक्शंस के रखे जाते हैं। तो बेसिक मकसद कुछ और है। हम जो बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें आज की डेट में कैसे एप्लीकेबल है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आज की लाइफ में आपकी आज का जो चेंज्ड वर्ल्ड है, जो हम लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का, माइथोलॉजी को छोड़ दीजिए आप, वो आज रेलिवेंट नहीं होती हैं चीज़ें। और आज की डेट के हिसाब से आज की लाइफ जैसे हम लीड करते हैं, तो उसमें इनका कैसा कैसा रोल है हमारी लाइफ के ऊपर, तो वो मैं एक हमेशा कोशिश करता हूँ, उस ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब विष योग कैसे बनता है? शनि और चंद्रमा की युति, द कंजंक्शन, अगर बनता है तो आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में जब शनि और चंद्रमा ये इकट्ठे हैं तो उसको बोलते हैं जी विष योग। अब विष योग विष का कुछ लेना देना नहीं है। देखा जाए तो इंसान पहले पढ़ के ही घबरा जाए कि अरे अरे अरे, विष योग पड़ा हुआ है, मेरे तो विष योग पड़ा हुआ कुंडली में। तो विष का कुछ लेना देना नहीं है। ये एक कंजंक्शन है, सैटर्न और मून, ठीक। और इनका जो असर आपकी कुंडली में होगा तो वही एक, उसी का नाम विष योग है। अब शनि अपना काम करता है, मून ने अपना काम करना है। ये दो एंटिटीज, दोनों एनर्जीज मिलके एक कंजंक्शन बन गया। अब थोड़ा थोड़ा हम इनको समझते हैं कि क्या क्या ऐसा क्या है ये इस योग में जिस जिसका नाम इन्होंने विष योग डाल दिया। तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम चलते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति आपके लिए क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका माइंड है, ठीक है। आपके रिएक्शंस हैं, आपकी परसेप्शन है, क्या सोचते हो, आपकी इमेजिनेशन है, माइंड की क्रिएटिविटी है आपकी। तो कैसे सोचते हो, कैसे चीज़ों पे आप रिएक्ट करते हो, कैसे चीज़ें जो आपके अंदर हैं उनको कैसे इमेजिन करते हो आप, तो उससे आगे बाकी एनर्जीज काम करती हैं। तो आपने इमेजिन किया किसी चीज़ को, उसके ऊपर फिर बाकी प्लैनेट्स का अपना अपना काम है, तो काम होता है। किसी ने कुछ बोला आपको तो आप रिएक्ट करते हैं एकदम से। किस ढंग से रिएक्ट करते हैं? हर बंदा तो सेम वे में रिएक्ट नहीं करता ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट एंड एट डिफरेंट टाइम्स। अब चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, 2.25 दिन में एक राशि पार कर जाता है। कितने नक्षत्र हैं जिनमें ये घूमता है। तो वो सारा चंद्रमा आपके टाइम टू टाइम आपके रिएक्शंस बदलते रहते हैं। कभी आप कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो। मन की गति बहुत तेज है, उसी तरह चंद्रमा की गति तेज है। तो ये सारे काम चंद्रमा के हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हर काम हर काम होने से पहले माइंड में वो ख्याल आता है, वो कोई एक थॉट आता है, वो किसी चीज़ को करने का इंसेंटिव आता है, या इमेजिन करते हो, या सोचते हो, या कंसीव करते हो किसी आइडिया को, या परसीव करते हो। तो ये सारे काम करते हैं, उसके बाद एक्शन होता है। तो इतना, इट इज सो पावरफुल। माइंड माइंड ही आपकी लाइफ का दारोमदार सारा माइंड के ऊपर ही है। तो चंद्रमा आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आपकी थिंकिंग हो जाती है। तो अब ये पावरफुल माइंड,
हर इंसान का डिफरेंट है, एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट। तो अब इस युति में शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है आपका, कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह के साथ तो चंद्रमा बैठा ही होगा ना, है? 2 दिन में राशि पार कर जाता है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा किसी के साथ मिलेगा। तो जब शनि के साथ मिला तो निकल गया। अब शनि तो रहता है 2.5 साल, चंद्रमा आएगा फिर चक्कर लगाएगा, 1 महीने में फिर आएगा फिर चक्कर लगाएगा, हर महीने विष योग बनता रहेगा। तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। अब शनि क्या है? तो आपकी जन्म कुंडली में अब हम ये बात कर रहे हैं, ये इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, हर प्लेनेट की कुछ सिग्निफिकेंस है। तो ये चंद्रमा की हमने बात की, और अब बात करो शनि की। अब शनि देखिए एक स्लो मूविंग प्लेनेट है। ये एस्ट्रोनॉमिकल हो गया कि 2.5 साल में एक राशि में वो चलता है, 2.5 साल रहता है एक राशि में। तो स्लो मूविंग प्लेनेट है, और लाइफ के ऊपर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कि जो भी ये रिजल्ट्स देगा वो स्लो देगा। तो जब कार्मिक ग्रह है तो आपके जो एक्शंस का रिजल्ट आपको मिलता है वो स्लो मिलता है। तो ये जहां भी अब शनि को लिंक करोगे तो आप उन रिजल्ट्स को स्लो रिजल्ट्स। फिर शनि करवाता है मेहनत, मेहनत करवाता है, मेहनत के बाद आपको फल मिलता है। सारी चीज़ें ऐसे लिंक होती हैं कि शनि अकेला रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करता है, वर्क हार्ड। अब शनि और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो वो इंसान सिस्टमेटिकली ढंग से और बिना डिस्टरबेंस के काम करना पसंद करता है। अब शनि के बाकी कार्य तत्व देखो आप, तो एक जैसे होते हैं ना कि वैसे तो बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। जिन अब शनि जिस जिस घर में पड़ा होगा उस घर से रिलेटेड काम में, तो वो सारा हम जिसको डिस्क्राइब करेंगे कि शनि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिसिप्लिन, वो शनि है। सिस्टमेटिक काम करना, एकदम स्ट्रक्चरल वे में काम करना, वो शनि है। फिर कोई काम नॉन जुडिशियसली नहीं करता है शनि, बिल्कुल एक तरह का जज है शनि। तो आप सारा काम ठीक ढंग से स्टेप बाय स्टेप, अब स्टेप बाय स्टेप और विद इन द रूल्स काम करने वाला इंसान स्लो ही होगा। क्यों? आज की लाइफ हम जो बात करते हैं कि सबको जल्दी है, लॉट ऑफ इम्पेशंस इज देयर इन ऑल द सोसाइटी, सबको जल्दी से हर काम करना है। तो जो काम कोई इंसान स्टेप बाय स्टेप करेगा, बाय रूल बुक करेगा, तो वो स्लो ही होगा। तो वो शनि, उनका शनि थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो उन चीज़ों को फिर क्या बोला जाता है कि ये इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है। जो काम जो बंदा स्लो करता है उसको इरिटेटिंग करार दिया जाता है आज की डेट में। अब शनि चंद्रमा जिसका इकट्ठा है, अब जो आपका विषय हो, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान हर काम सिस्टमेटिकली ही परसीव करेगा। तो मेरे को कोई काम करना है, जिस ढंग से प्लान करो, क्योंकि माइंड माइंड ही आपका एक ड्राइवर है जो आपको पुश करता है कि ये काम कैसे करना है। यू डोंट जंप स्टेप्स, आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली काम करोगे। तो फिर ऐसे लोग बिल्कुल आराम से काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, बाई रूल्स काम करते हैं, डिसिप्लिन उनको पसंद है। तो फिर क्या होता है, ऐसे लोगों को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि इरिटेट करते हैं कि भाई आप जल्दी कर दो, आप जल्दी करो काम। नहीं करते वो, उनको नहीं परवाह कि कोई दूसरा खुश हो रहा है या नाराज हो रहा है। तो ये है शनि के कार्य तत्व। तो चंद्रमा के साथ जब मिल जाता है
तो आपका माइंड, आपका काम करने का तरीका ये हो जाता है, जबकि ये दिस इज द राइट वे टू डू। ये एकदम बढ़िया तरीका काम करने का, डिसिप्लिन्ड वे में काम करना इज ऑलवेज गुड। आप आप राहु की तरह नहीं है कि आप एक छलांग लगाई और 4 स्टेप आप पार कर गए, जो होगा देखी जाएगी। एथिकल वे में और डिसिप्लिन्ड वे में काम करता है शनि वाले लोग। चंद्रमा साथ में है तो ऐसा काम करेंगे, तो फिर क्या होता है, अकेले ही रह जाते हैं, टीम टीम प्लेयर नहीं होते हैं। चंद्रमा शनि वाले जो लोग हैं, दे आर नॉट अ टीम प्लेयर, बिकॉज दूसरे टीम में तो एक दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ता है। सिंगल हैंडेडली वो काम करेंगे और स्टेप उसी हिसाब से लेंगे, तो दूसरा इंसान ऐसा हो या ना हो, तो वो अपना ठीक ढंग से ही काम करना पसंद करते हैं, तो थोड़ी तरह से लोनर हो जाते हैं वो। दे आर नॉट अ वेरी गुड टीम प्लेयर। फिर अकेले बैठना, ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाते हैं चंद्रमा और शनि वाले लोग, इस युति वाले लोग, क्योंकि माइंड है आपका। तो माइंड, अब देखो, एक तरफ चंद्रमा जो एकदम सबसे फास्ट चलता है, बातें दिमाग में आती हैं, इमेजिन करते हो आप, कोई कंसीव करते हो नया आइडिया, तो झट से वो काम करना चाहते हो, बट शनि के साथ है, शनि को जल्दी नहीं है, तो आपका माइंड एक आइडिया को कंसीव तो करता है, बट उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना जो शनि का काम है, वो आराम से ही करता है। तो काम करना चाहते हैं, काम होता नहीं है। ये अपने आप में एक टसल, अंदर इंटरनल टसल है, विष योग है ये। तो आप एक तरह से फिर जब काम नहीं होता और सोचते हो बहुत ज़्यादा, तो डिप्रेशन की तरफ कई बार चले जाते हैं ऐसे लोग। चंद्रमा शनि वाले लोग बहुत डिप्रेसिंग हो जाते हैं, बिकॉज अकेले भी हो जाते हैं। फिर उसी का रिजल्ट क्या निकलता है, लिथार्जिक भी हो जाते हैं। लिथार्जिक हो जाते हैं तो देखिए, एक और काम है, क्योंकि सिस्टमेटिकली ही काम करना है, तो हर ढंग को ऑर्थोडॉक्स वे में ही काम करते हैं वो। नया कुछ करने का, जो चीज़ें पुरानी वैल्यूज़ के हिसाब से जो चीज़ें हैं ना, उनको ही वो फॉलो करते हैं। नया कुछ लाके करना मीन्स आपको कुछ कुछ ना कुछ नया स्टेप लेना पड़ेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, वो नहीं करते हैं ये लोग, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि मून आपको नए नए आइडियाज़ देगा, बट शनि के साथ हैं तो नहीं नया कुछ करोगे। ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल वेज में ही शनि और चंद्रमा वाले लोग काम करते हैं। इन सारी चीज़ों, इन सारी आदतों की वजह से ये आपकी जो पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो वो जनरली लोगों से थोड़ी सी अलग होती है। दे आर नॉट बेसिकली फॉन्ड ऑफ पीपल, और पीपल आर नॉट फॉन्ड ऑफ देम। अब ये तो हम सिर्फ अकेले इस युति की बात कर रहे हैं, बाकी ग्रह जन्मपत्री में अपना अपना काम करते हैं। ये ऐसे पड़ा हुआ है, हो सकता है शुक्र आपका बहुत बढ़िया पड़ा हुआ हो, शुक्र बुध आपके इतने अच्छे पड़े हुए हैं, मंगल पड़ा हुआ है, राहु ऐसा अच्छा पड़ा हुआ है कि आप फिर नई नई चीज़ें ट्राई करते घूम रहे हैं, तब बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बट ये शनि चंद्रमा, फिर जहाँ शनि के काम होंगे, जहाँ चंद्रमा का काम होगा, वहाँ फिर आपका एटीट्यूड ऐसा ही हो जाएगा। तो ये हम एक आइसोलेशन में बात कर रहे हैं कि शनि चंद्रमा के युति की ही बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर प्लैनेट्स। तो इनकी जो बात होती है, तो फिर धीरे 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 स्लो रहते हैं। खाली बैठा इंसान ऐसे ही बैठा होगा, शनि चंद्रमा वाला कुछ कर नहीं रहा होगा, बट वो कहता मैं अंदर से सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ। अगला स्टेप सोचने में स्लो 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 वो सोचेगा, जंप नहीं करेगा। फिर लेजी हो जाते हैं, कई बार डल्टी हैबिट्स भी हो जाती हैं, कभी सफाई का ध्यान नहीं है, कभी उनको
ईटिंग हैबिट्स आर नॉट वेरी गुड। तो फिर खाली बैठना होता है, जो मतलब बहुत फुर्ती से काम नहीं करना, माइंड और आपके काम करने की एनर्जी जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि मेंटल एग्नी इन लोगों में डेवलप हो जाती है, बिकॉज जब आसपास आपके हैप्पी एनर्जी अगर होती है तो यू डोंट, उसमें आप घुलते मिलते नहीं हैं। अकेले सॉलिट्यूड आपको ज़्यादा पसंद है। अब यही चीज़ें, अभी इंटरनल फाइट आपकी माइंड और आपकी काम करने की शक्ति में है। तो कई बार ये लोग अकेले रहकर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी चले जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये आप अकेले हैं, लोनर हैं, यू डोंट वांट डिस्टरबेंस, अपना काम कर रहे हैं, स्लो स्लो कर रहे हैं। अगर वही काम आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ अपना दिमाग लगाते हैं तो वो काम बखूबी आप करते हैं। दुनियादारी के कामों के लिए ये आपको डिफरेंट स्लो और देखिए मेहनत ज़्यादा करवाता है, रिवार्ड्स कम मिलते हैं, स्लो स्लो मिलते हैं। और शनि का मेन काम है कि आपको काम करवाना और साथ के साथ एक लेसन देना। गलती आप करोगे या नहीं करोगे, काम स्लो करोगे तो सीखोगे नया। तो वो लेसन है, लाइफ के लेसन शनि आपको देता है, आपको एक रिफाइन करता है आपकी पर्सनैलिटी को। तो ये सारा जो हम बोलते हैं कि विष योग जो बना, तो अगर नेगेटिव उसका रिजल्ट निकालना है तो ये रिजल्ट हुआ कि लोग बेसिकली ये स्ट्रक्चर से चलते हैं तो वो काम तो बड़ा अच्छा है, सब हर काम ढंग से करते हैं, बट फिर वो लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, अकेले रह जाते हैं, सॉलिट्यूड ज़्यादा पसंद करते हैं, दे आर नॉट वेरी सोशल एनिमल्स। तो पार्टी एनिमल्स नहीं है, रोमांटिक नहीं रह जाते हैं। तो ज़िंदगी की ये कुछ खूबियाँ हैं जो वो लैक करते हैं। रिस्पॉन्सिबल बहुत, हर काम जो करना है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दिखाएंगे और ढंग से काम करेंगे, उस काम में ये एकदम माहिर होते हैं। तो होपफुली आप ये इस योग को समझ गए हैं कि चंद्रमा और शनि दोनों मिलके माइंड आपका तेज और हर काम जल्दी, नए 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 आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी मून से आती है, बट शनि वो काम को होने नहीं देता जल्दी जल्दी, आराम से ही होती है। जो भी अगर कोई इनोवेशन भी होगी तो वो भी आराम से ही होगी, टाइम लगा के होगी, बट स्टेबल होगी। अनस्टेबल नहीं है कि आप जल्दी 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 करते हुए राहु की तरह आप कि 1 महीने में ही ये काम होना चाहिए। अब इतना प्रेशर करो कि इलॉन मस्क ने अपना उड़ाना है रॉकेट, 1 महीने में उड़ाना ही उड़ाना है, तो नहीं हुआ तो आधे रास्ते जाके फुट हो जाते हैं। शनि वाला जो चलाएगा वो पूरा बना के एकदम से ठीक ही बनाएगा और ऊपर तक जाएगा, चांद तक जाएगा, मंगल तक जाएगा। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो जल्दी नहीं करते हैं, बट स्टेबलाइज्ड इनकी थिंकिंग होती है। तो दिस इज व्हाट द विश योग इज। तो है, इट्स लाइक एनी अदर कंजंक्शन, कोई विश का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से एक, अब शनि किसी और चीज़ के किसी और के साथ बैठेगा तो भी यही होने वाला, स्लो डाउन करेगा, आपके रिजल्ट स्लो मिलेंगे और काम स्टेप बाय स्टेप वो ढंग से चलेगा। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो देखो, और अपने अगर मिलता है तो हाउ टू इंटरप्रेट दीज कंजंक्शंस, तो वो अभी अप्लाई करके देखिए। थैंक यू।